अव्वल तो हमें हौसला ही नहीं मिलता कि अल्लाह की राह में दें, और अगर हौसला मिले भी तो क्या देते अल्लाह की राह में? रद्दी चीज़, रद्दी जो हमारे काम की ना हो। एक ना नौजवान किसी अल्लाह वाले के पास गया, उसने कहा मैंने ना इनका बड़ा नाम सुना है, मैं ज़रा इनकी आजमाइश तो करूं। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नीयत ये होती है कि मैं इन्हू परखा तो सही, आजमाइश में लगे रहते हैं, लोगों की टो में लगे रहते हैं। यार अब बस करें यार, अब खुद की आजमाइश करें, मैं अल्लाह रसूल के अहकामात पर कितना पूरा उतर रहा हूँ, अब बदले अपने मिजाज को, कोशिश करें अब बदलने की। खैर वो नौजवान चला गया, बाबा जी के पास गया, बाबा जी मैं बड़ा सफ़र करके आया हूँ, दूर से आपकी खिदमत में आया हूँ, मुझे कोई नसीहत करें। बाबा जी ने नसीहत की और बाबा जी ने फरमाया बेटा इस तरह करना कि अल्लाह को ना अपने से बेहतर जानना, और अगर बेहतर ना जान सको तो अपने जैसा ही जान लेना, अपने जैसे ही जान लेना। अल्लाह अकबर। अब ये बात ना बड़ी गहरी थी, उसकी अकल में ना आई। नौजवान बिफर गया, उसने कहा बाबा जी भला ये भी कोई बात है? कौन है जो अल्लाह को अपने से बेहतर नहीं जानता? और दूसरी बात आपने कही कि अल्लाह को अपने जैसे ही समझ लेना। बाबा जी ना समझ गए कि इसकी अक्ल में यह बात नहीं आई। बाबा जी ने कहा पुत्र बैठ जा, तू दूर से आया है, अभी बैठ जा, थोड़ी देर सब्र कर, सफ़र किया, कुछ खा पी ले। नहीं बाबा जी मैं चलता हूँ, मेरा सफ़र तो बेकार हो गया। बाबा जी ने जैसे तैसे उसको बिठा लिया, कहा रात का वक्त है पुत्र, रुक जा, ठहर जा, सुबह चले जाना। खैर उसके दिल में वही आजमाइश वाली बात, उसने कहा चलो रात भी देखता हूँ, बाबे की रात कैसे गुजरती है। रात बाबा जी इशा की नमाज के बाद सो गए, और ये जवान ना कभी मुसल्ले पे खड़ा होता है, कभी नमाज पढ़ लेता है, और फिर नींद भी आई है, ज़ाहिर ये सोया भी है। बाबा जी ने उठ के तहज्जुद पढ़ी, और ये रात का ज़्यादा हिस्सा इस नौजवान ने इबादत की। सुबह बाबा जी ने मामूल के मुताबिक तहज्जुद पढ़ी, नमाज पढ़ी। इसने कहा बाबा जी आप मुझे इजाज़त है? पर मैं नहीं पुत्र, नाश्ता करके जाइए। बेटा बैठ जाओ, तुम जाओ अपने कमरे में, तुम्हारे लिए अभी नाश्ता आता है। बाबा जी ने उस जवान के लिए नाश्ता भेजा, और नाश्ता दो किस्म का था, एक बासी रोटी और दाल जो लंगर खाने में पड़ा हुआ था वो भी रख दिया, और दो सही पराठे ताज़े, और साथ में मुर्गन गज़ाएँ, बुना हुआ गोश्त या कोई इस तरह की अलग किस्म की चीज़ भेजी। नाश्ता जब उसके पास है बड़ा खुश हुआ, बाबा जी मेज़बानी तो बड़ी अच्छी की है, लेकिन जो मैंने नाम सुना था ना, रात भी बाबा जी ने सो के गुजार दी, मैं तो इनसे अच्छा हूँ, मैं तो इनसे कई दर्जे बेहतर हूँ, इन्होंने सो के रात गुजारी है, मैंने मुसल्ले पे गुजारी है। अल्लाह अकबर। कहा जाता है कि जब आलिम की मजलिस में जाओ तो ज़ुबान संभाल के बैठो, और जब बुजुर्ग की मजलिस में जाओ ना तो फिर दिल पे काबू रखा करो। ना मुखड़ा ना मुखड़े दा तिल वेख दे, अल्लाह वाले जे वेखण ते दिल वेख दे। निगाह दिल पे होती है, दिल पे निगाह होती है। अल्लाह अकबर। नाश्ता आ गया जी नौजवान के कमरे में। अभी वो नाश्ता करने ही लगा कि एक फ़कीर ने सदा लगाई, मुझे रब के नाम पे दो, मुझे अल्लाह के नाम पे। अब उसने कहा कि ये इसको इसी वक्त आना था, तेवरी चढ़ाई, और उसने ना रब के नाम पे वो जो बासी रोटी और दाल थी ना वो दे दी, कहा ले जा, अल्लाह के नाम पे ले जा। वो ले गया, खुद अच्छा खाना खाया, खुद उसने गोश्त खाया, पराठे खाए, नाश्ता कर लिया, रज के जब उठा और जाने लगा, बाबा जी आप इजाज़त है? बाबा जी ने फिर फरमाया बेटा तुम्हें याद है मेरी नसीहत, अल्लाह को अपने से बेहतर जानना और कम से कम अपने जैसा ही जानना। अब नौजवान ना गुस्से में आया, और गुस्से में आके बोल के कहता बाबा जी कल की आप मुझे यही बात कह रहे हैं, भला ये भी कोई बात है करने वाली? कौन है जो अल्लाह को अपने से बेहतर नहीं जानता? अब बाबा जी भी जलाल में आ गए। बाबा जी भी जलाल में आके कहते हो चुप कर जा, चुप कर जा, तेरी अकल में ये बात नहीं आई, तेरे पास अच्छा खाना भी था और बासी खाना भी था, दाल भी थी और मुर्ग भी था, पराठे भी थे और बासी रोटी भी थी। फकीर ने तुझसे अल्लाह के नाम पे मांगा, अगर तू अल्लाह को अपने से बेहतर ही जानता तो फिर तो खुद बासी रोटी खाता, दाल खाता, और फकीर को देता वो दो पराठे और वो मुर्गन गज़ाएं जो तुम्हारे कमरे में बतौर नाश्ता भेजी गई थी। और अगर तू अपने जैसा ही समझ लेता तो चलो दो पराठे थे, एक तू खा लेता, एक फ़कीर को दे देता। ये अल्लाह वालों की समझाने की अदाएँ कुछ और थोड़ी सी मुख्तलिफ होती हैं, थोड़ी सी मुख्तलिफ होती। साहिबो मैं और आप समझें, ये भी बांटना मेरे नबी की सुन्नत है, तकसीम करना भी मेरे हुजूर की सुन्नत है।